जुड़ी हुई समस्याएं आने को मिलती हैं। तो आज हम जानेंगे हमारे ऑर्थो किट के बारे में कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसमें चीजें इन्वॉल्व, कैसे वो काम करती हैं। सबसे पहले अगर कुछ नए लोग हैं तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ हमारी ब्रांड के साथ। रूट प्योर प्राइवेट लिमिटेड हमारा ब्रांड है, स्टाब्लिश हमारी 2020 में हुई है, हेडक्वार्टर हमारा है। एंड जो हमारी स्पेशलाइजेशन है वो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इन सब में हमारी स्पेशलाइजेशन है। हमारा एम और ऑब्जेक्टिव है लोगों के माइंडसेट्स, उनके ड्रीम को, उनकी पर्सनालिटी को और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, उनको इंडिपेंडेंटली बनाना, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। ऑर्थो किट के बारे में जानने से पहले हम उस एरिया के बारे में जानें जिसपे हमारी ये दवाइयां काम करने वाली है। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थि, जिसको हम आम भाषा में हड्डी या बोन कहते हैं। किस प्रकार ये काम करती है, किस प्रकार ये बनती है हमारी बॉडी में, इसका काम क्या है, वो हमारा जानना बहुत जरूरी है। मेरी इस ट्रेनिंग में मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा जो बहुत ही कॉमन है मगर बहुत जरूरी भी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि उन चीजों को आप नोट डाउन करते जाएंगे एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अस्थि धातु है क्या। जैसे कि हम जानते हैं अस्थि मीन्स बोन, और इसका मेन काम है हमारी बॉडी को शेपिंग करना और स्ट्रेंथ और सपोर्ट करना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार बनती है। हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे खाने में जो भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, जो हमारे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये सारी चीजें फॉर्म करती है हमारी मसल्स को, और इन रिजल्ट हमारी बोन बन के तैयार होती है। इनका फंक्शन है हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, हमारी मूवमेंट्स को रेगुलेशन करना, बोन मैरो जो बहुत ही जरूरी पार्ट है हमारी जिंदगी का, उसकी फॉर्मेशन भी, हमारी स्टेबिलिटी, हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी देना, और सबसे लास्ट में जिसको हम नजरअंदाज करते आते हैं आज तक और शायद आप लोगों ने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, हमारे दांत की फॉर्मेशन और हमारे बालों की फॉर्मेशन। एक चीज आप सभी नोट डाउन करिए यहाँ पर, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और शायद आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जिन लोगों को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, उनसे कभी आप एक बार ये सवाल जरूर पूछिए कि क्या आपके जोड़ों में भी कट कट की आवाज आती है या जोड़ों में दर्द भी रहती है क्या। आई एम श्योर कि 80% लोग हाँ, ये सब लोग लिख लीजिए, भूल जाएंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए सर ने ये। और उसका कारण ये है कि जो हमारी अस्थि धातु है, जब वो बन रही होती है तो एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे जो दांत है उनकी फॉर्मेशन और हमारे जो बाल हैं, सर के बाल, उनकी फॉर्मेशन होती है। इसलिए अगर हमारा घिसना, आम भाषा में लोग कहते हैं हमारी हड्डियों घिसावट आ गई है, घिस के दर्द हो रहा है। सेकंड है आमुवात, जिसको गठिया बाई भी कहते हैं हम, जोड़ों में दर्द रहना, सवेरे या जब भी मौसम ठंड होगा अकड़न रहेगी, सूजन रहेगी। तीसरा है शाटिका, हमारी, आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते कि मेरी कमर से दर्द चालू होके पैरों की तरफ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो शाटिका नर्व है, वो हमारी बोन्स जब घिस जाती हैं तो उनके बीच में पिसले, जिसका दर्द महसूस होता है। उसके अलावा है फूड, अजमोता, डाइजेशन। भाई आपने दवाई ले तो ली मगर डाइजेस्ट कैसे करेगी भाई, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगी बॉडी में तब तक काम ही नहीं करेगी। इसलिए अजमोदा का इसमें रोल है कि उस मेडिसिन को डाइजेस्ट करवाने में, बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करेगी। मरीज अगेन
जो काम पिपली का है वही काम मरीज का भी है, चीजों को गहराई तक पहुंचाने का। और अंत में हमारी शुंठी है जो हमारे सूजन और हमारे जॉइंट्स के दर्द को कम करती है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसमें जो मैक्सिमम कंटेंट्स डाले गए हैं वो जोड़ों की सूजन को कम करने में, जोड़ों के दर्द को कम करने में, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में और वायु को खत्म करने में हेल्प करती है। कुछ इसमें कंटेंट्स हैं, इसी को आप याद रखिए। जैसे मैंने पहले कहा कि मेन कंटेंट आप लोगों की जुबान पर होना चाहिए। शल्लकी, गुग्गुल, हल्दी, निर्गुंडी, एरंड, ये 5 ड्रग आप लोगों की जुबान पर होना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की। जैसे कि मैंने पहले हम बता ही रहे हैं, हमारे जोड़ों के दर्द और सूजन में काम करेगा, उसको खत्म करने में, जॉइंट्स की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, जोड़ों को, हड्डियों को मजबूत करेगा, हमारी मांसपेशियों को बढ़ाएगा, अच्छा करेगा, मजबूत करेगा। अब हम बात करेंगे ऑर्थो रूट पेन रिलीफ ऑयल की। अच्छा देखिए, ऑर्थो रूट टैबलेट। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पिछले पे रहेंगे पीडीएफ पे एक बार। सर मुझे ये सब इंग्रेडिएंट देखने के बाद और जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि ये पित्त को और वायु को सबको शांत करता है और चीजों को कंट्रोल करके रखता है, तो मेरे ख्याल से इसको अगर हम एक प्रिवेंटिव के रूप, एक एज के बाद, सपोज जैसे मैं खुद 50 इयर्स का हो चुका हूँ, तो मेरी उम्र के या मुझसे जो 5-10 साल छोटे बड़े लोग हैं वो इसको प्रिवेंटिव में भी स्टार्ट करते हैं, तो कहीं बिल्कुल सही पॉइंट बताया। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये एरिया ऐसा है कि ना सिर्फ के बाद बल्कि उससे बचाव में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग अगर सिर्फ इसी बात पे एम करते हैं कि जब बीमारी हो जाए तब यूज करिए, नहीं, बीमारी से बचने के लिए भी आप इस किट का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बीमार हो जाए तभी इस किट का यूज करें, हम उससे बचाव के लिए भी इस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्थो रूट पेन रिलीफ ऑयल की। अब सवाल सबसे पहले आम लोग यही पूछेंगे कि भैया जब आपने गोली दे दी तो ऑयल का क्या काम है। तो उसका जवाब ये है कि जो हमारे मांसपेशियां हैं, हमारे जोड़ हैं, उनको अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से मजबूत करना होता है, ताकि वो हमारे जो मौसम बदल रहे हैं, भाई हमारा भारत ऐसा देश है कि हर दूसरे महीने मौसम बदल जाता है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, तो जो हमारी स्किन है बाहर से वो उतनी मजबूत नहीं हो पाती। तो इसलिए अंदर से हमने यूज किया टैबलेट फॉर्म में, और अब हम बाहर से भी मजबूती प्रदान करेंगे ऑयल की फॉर्म में, ताकि वो एब्जॉर्ब होती रहे। और स्किन की, हमारी जो स्किन है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, तो स्किन के थ्रू वो एब्जॉर्ब होती रहेगी और बाहर से भी मजबूती प्रदान करेगी। चलिए इसके बात करेंगे तो बहुत ही शानदार मैक्सिमम ऑयल्स का ही कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। एंड वन बाय वन अगेन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग के जो मेन ऑयल्स हैं उसको, सबसे पहला कैप्सिकम ऑयल, इसका बहुत ही बेहतरीन यूज है और बहुत ही बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो जॉइंट्स की सर्कुलेशन है उसको प्रदान अच्छा करेगा। जोड़ों में गर्माहट का महसूस, हम जब भी मालिश करते हैं ना, आप लोग ध्यान का गर्मी महसूस होती है, है ना? तो कैप्सिकम ऑयल बाय नेचर गर्म तासीर का होता है, तो हमारे जॉइंट्स में गर्माहट जब महसूस होगी तो मूवमेंट अच्छी हो, दर्द कम होगा। तो सबसे बड़ा रोल इसमें कैप्सिकम ऑयल का इसी प्रकार है, ये जोड़ों में गर्माहट महसूस करवाएगा ताकि वहां पे जो होने वाला दर्द है वो कम रहे। उसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिए यूकलिप्टस ऑयल, दशमूल ऑयल। दशमूल जो है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन वात नाशक है। अगेन ये टर्म मैंने यूज किया है, वात नाशक, दशमूल। ये 10, इसमें 10 प्रकार की जड़ी बूटियां और उनकी जड़, 10 जो जड़ी बूटियां हैं उनकी जड़, तभी ये नाम पड़ा है
मूल कि ऐसे 10 प्लांट जिनकी जड़, इसमें से मैं 2-3 एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। बेल पत्थर का जूस आप लोगों ने पिया है ना, मैक्सिमम लोगों ने पिया होगा, उसका पेड़ भी देखा होगा। महाशिवरात्रि जब आती है उसके हमने पत्ते भी चढ़ाए हैं, मगर जब हमारी शरीर की बात आती है तो उसकी जड़ का उपयोग करते हैं हम। वो इसमें एक कंटेंट के तौर पे काम आता है। दशमूल में एक कंटेंट हमारा बिल्व भी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमारा टर्मरिक ऑयल है इसमें, एंड मेन है टर्पेंटाइल ऑयल। तो ये कुछ हमारे ऑयल्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या ऑयल्स मेन पड़े हुए हैं। सारे ऑयल्स अगेन मैं नहीं मानता कि आप लोगों को याद हो पाएंगे, बट एटलीस्ट 4 से 5 मेन ऑयल आप लोगों को याद होने ही चाहिए, और उसके क्या रोल है इस प्रोडक्ट में वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहला कैप्सिकम ऑयल, सेकंड यूकलिप्टस ऑयल, तीसरा दशमूल का ऑयल, चौथा टर्पेंटाइन और पांचवा टर्मरिक ऑयल। इन सबका काम हमारी जॉइंट्स की दर्द को कम करना, हमारी मूवमेंट्स को इम्प्रूव करना और जोड़ों को मजबूत करना। ये सारे इसके यूजेस हैं, इसके उपयोग हैं। अब इसका यूज कैसे करना है ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले जो ऑयल है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, जिस दिशा में हमारे बाल हैं उनके विपरीत ऑपोजिट एरिया में। ठीक है। सेकंड, जब भी मालिश करेंगे तो कोई भी आप लोग कभी भी ये हिदायत दें कि हाँ मालिश करनी है, तो ये चीज जरूर बतानी है कि मालिश करने के बाद गर्म चीज की सिकाई करनी है और उस एरिया को तकरीबन आधा घंटा तक ढांक के जरूर रखना है। अगर गर्म में घर में मोटी चादर हो तो मोटी चादर से ओढ़ के रखेंगे, सर्दियां आएंगे मौसम में तो गर्म कंबल से ओढ़ के रखेंगे, ताकि उस गर्माहट महसूस हो। अगेन जब गर्माहट मिलेगी तभी हमारे जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे। तीसरा सर उसी में एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं, बाकी पूछना होगा। जैसे इसमें बेनिफिट्स में लिखा हुआ है rheumatic pain, muscle pain, cervical spondylitis, body pain, stiffness, reducing backaches and sprains, right? ये जानकारी के लिए मैं जानना चाहता हूँ अनुराग सर कि सबको पता होना चाहिए। यानी कि अगर जैसे हमको हेडेक हो रहा है किसी कारण से, सर में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा है, ऐसी भी चीज, we should avoid using ortho-root oil, not for headaches. हाँ, not for headache. ये सिर्फ जहां पर हमारी स्किन है, जहां पे हमारी स्किन का पार्ट है उसी पे यूज होगा। जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो सर ने ट्रेनिंग में हमको ये बात बताई थी, जो हमारे सीटी गर्दन के नीचे जहां पे भी पेन हो आप इसका बिंदास से इस्तेमाल करो, गर्दन के ऊपर यूज मत करो। आप इवन इसको माथे पर भी यूज कर सकते हैं, बट जहां माथे पे जहां पे हमारी स्किन है वो वहां पे काम करेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन वहां पे हो जाएगा, इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा। तो इसलिए वहां भी आप काम करें, मगर सर पे जहां हमारे बाल की रीजन वहां पे नहीं, वहां का जो स्ट्रक्चर है, वहां का जो वर्किंग है वो अलग हो जाती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अब नेक्स्ट हमारा इसमें है ऑर्थोरूट कंसंट्रेटेड ड्रॉप्स। अब अगेन मेरा सवाल, अब इसका क्या काम है? लोग पूछेंगे कि इसका क्या काम है। ठीक है, हमारी जो ऑर्थोरूट टैबलेट है उसने अंदर से चीजों को अच्छा बनाया। ऑर्थोरूट जो ऑयल हमारा उसने बाहर से मजबूत बनाया, मगर उसी को उसके असर को और लंबा रखने के लिए, भाई आप हमेशा तो दवाई का सेवन नहीं करना चाहेंगे, तो आप चाहेंगे कि ये हमारी 2-3 महीने जब भी हम इसको यूज करें लगातार 2 से 3 महीना, तो उसका असर लॉन्ग लास्टिंग रहे, है ना। तो उसके लिए ये कंसंट्रेटेड ड्रॉप्स हैं। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ये बहुत ही एक्सट्रैक्ट है, मतलब निचोड़ है। जो इसमें जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, हमारी अदरक है, हल्दी है, अश्वगंधा है, पिपली है, इन सब का निचोड़ इसमें डाला गया है। निचोड़ डालने से जो उसका बिल्कुल कोर भाग है, बिल्कुल जो बहुत ही इफेक्टिव पार्ट है, वो इसमें आ जाता है।
जिसके कारण हमारी ऑर्थोरूट ऑयल का और ऑर्थोरूट टैबलेट जो असर है वो और लॉन्ग लास्टिंग तक चलता है। ठीक है, अगेन एक तरह का न्यूट्रास्यूटिकल हमारे हो गया। जोड़ों के दर्द, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी इसमें प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स का काम सिर्फ इतना है कि जो वो हमारा प्रोडक्ट है वो लंबी शेल्फ लाइफ तक चल पाए, वो बहुत जल्दी खराब ना हो जाए। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई बोले कि भैया आयुर्वेद की कंपनी है, आप लोग प्रिजर्वेटिव का रोल करते हैं, तो ये सारे प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल सेफ हैं और प्रोडक्ट्स को इनहेंस करने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए ही डाली गई हैं। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ हिदायतें आप लोगों को एज अ टीम देना चाहता हूं, जो आप लोगों को अपने डेली लाइफ में करने से बचना है। सबसे पहले, कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं करना बीमारी का, है ना। जोश में आकर ये नहीं कहना कि हम गठिया बाई को ठीक कर देते हैं, हमारी दवाई गठिया बाई को ठीक कर देती है। नहीं, हमारी दवाई गठिया बाई में आराम दिलाती है। ठीक है टीम, वेरी नाइस, थैंक यू। ध्यान में दीजिएगा, आपने गठिया बाई का वर्ड यूज भी किया है, मगर ठीक करने के लिए नहीं, उसमें आराम दिलाने के लिए। हमारी जितनी भी दवाइयां हैं वो किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्लेम नहीं करती है। तो ये चीज आप लोग इसलिए ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हमारी ब्रांड कई बार उन लोगों तक नहीं पहुंचती जहां पे आप लोग पहुंचते हैं। आप लोग हमारे सबसे पहले रीच करने वाले हैं, तो जैसा मैसेज आप लोग भेजेंगे वैसा ही मैसेज हमारे जो सोसाइटी है उसमें पहुंचेगा। तो कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं करना किसी भी बीमारी को लेकर कि हाँ हम हमारी दवाई इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर देती, नहीं, हमारी दवाई इस बीमारी को आराम दिलाती है। ठीक है, अपनी नॉलेज इंप्रूव करते रहिए। आज के समय में एआई का जमाना है, गूगल का जमाना है, उनसे पूछिए। नहीं उसमें लगता, मैं आपके सीनियर्स, मैं बैठा हूं, मुझसे कांटेक्ट करिए। जो भी आपके डाउट्स हो एज इट इज मुझसे बेझिझक होके, जितना लो लेवल पे होके आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होके पूछिएगा। अगर आप अपने सीनियर से शर्माएंगे तो आप इन फ्यूचर लोगों के सामने बताने में शर्माएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी। अगर पता कि आपके प्रोडक्ट में शल्लकी का क्या रोल है तो आप लोगों को शर्म आएगी कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं। सामने वाला भी क्या ही आप लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं। इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाइए ताकि आप लोगों को शर्माना न पड़े। अपने पंक्चुअल रहना है, एक्टिव प्रकार का आलस नहीं दिखाना है। सबसे बेहतरीन चीज, जब भी आप बाहर मार्केट में या फील्ड में जाएंगे, आपकी ड्रेस शुड बी प्रॉपर। क्यों? क्योंकि आप ना सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस आप एक प्रतिष्ठित ब्रांड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपसे ही ब्रांड की वैल्यू पता लग जाती है। आप लोगों की ड्रेसिंग, आप लोगों का बोलने का तरीका, बिहेवियर अच्छा रहेगा तो ब्रांड का भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। कई बार लोग ना, उनको दिक्कत नहीं होती, वो समस्या थोड़ी कम भी होगी, मगर जो आपके बात करने का तरीका होगा ना, वो उसी से इंप्रेस हो जाते हैं, कहते ठीक है लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में देनी होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि मैंने आप लोगों की नॉलेज में 5% या 10% का इजाफा जरूर किया होगा। बताऊं, ये प्रोडक्ट अभी जो सिर्फ ऑर्थोरूट जो ड्रॉप्स है वो 3 महीने पहले आए। अवेल और टैबलेट्स, कैप्सूल तो हमारे पास पहले से ही थे। अच्छा। और इतनी डिटेल में आपने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, इट वाज रियली फैंटास्टिक। एक सवाल मैं, इससे पहले कि बाकी लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, जैसे मैंने एक चीज देखा कि हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में हमने कुरकुमिन यूज किया है, चाहे वो हमारा टैबलेट हो, चाहे वो रोल ऑन हो, चाहे हमारा वो कंसंट्रेट लिक्विड हो।
इसका मतलब जो अगर हम अपने इस प्रोडक्ट को गोल्डन रूट ड्रॉप, जो हमारा कुरकुमिन ऑयल का प्रोडक्ट है गोल्डन रूट ड्रॉप, जी 98% कुरकुमिन, राइट, तो उसके साथ में इसको बंडल कर देंगे दोनों चीजों को एक साथ, तो इसकी वैल्यू एनहांस हो जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। राइट सर, बाकी अब लोग जो पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं, जो बाकी कोस्ट है आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें। All the co-hosts, if you have any questions, please ask. Go ahead. तो मैं पूछूं? सर मेरा एक सवाल है। हाँ बताएं। जिनके ज्वाइंट मतलब एज अगर 60 अबव है और ज्वाइंट घिस चुके हैं जी, उनमें, और डॉक्टर ने उनको ऑपरेट के लिए बोल दिया है, तो उनको कितना इफेक्टिव होगा और कैसे उसको अपन क्यों करते हैं ऑपरेशन न करवाना का, अगर मन हो मतलब इच्छा ना हो तो क्या ये इफेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, या उनको जो समस्या घुटने की आ रही है लिक्विड खत्म हो गया, सब बोलते हैं ग्रीस खत्म, लोग कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई है। ग्रीस जो भी वो बिल्कुल 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 करते हैं। देखिए सबसे पहले आप उन लोगों को ये समझाइए, क्या ऑपरेशन करवा लेना समाधान है उस चीज का? क्या वो ऑपरेशन कराने से दोबारा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, मगर जब तक हम उसके कारण को ठीक नहीं करेंगे, वो आखिर वो ग्रीसिंग कम क्यों हुई? क्योंकि वो बोन हमारी घिसनी शुरू हुई। बोन घिसना क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जो उसमें कैल्शियम हमारा लेवल है वो कम हुआ। और हमारे कंटेंट्स देखेंगे तो वो सारी चीजें हैं, इसमें गुग्गुल है, शल्लकी है, जो नेचुरल कैल्शियम के काम करती है। तो जब हम नेचुरली चीजों को इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होगा। आप ऑपरेशन करवा के भी देखिए, इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं होता है ना। ऑपरेशन कराने के बाद भी 2 महीना 3 महीने का थेरेपी सेशन होते हैं, तो उतना ही महीना हमें दीजिए, हमारी दवाइयों को दीजिए। सबसे पहली चीज, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। सेकंड चीज, नेचुरली ठीक करेंगे आप, और इसमें वाकई में रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते हैं। और सबसे पहली चीज, जो हमारा ऑयल है वो जब डीप डाउन हमारे इनहेंस करेगा, हमारी एब्जॉर्ब होगा, तो डेफिनेटली नेचुरल ग्रीसिंग का काम करेगी। इसको हम आर्टिफिशियल ग्रीसिंग की तरह भी बोल सकते हैं। सर ये ऑयल से क्वेश्चन आया मेरे मन में कि जैसे हमारा कैप्सूल है और जो हमारा लिक्विड कंसंट्रेट है, इसको तो हम प्रिवेंटिव में और क्यूरेटिव में दोनों में यूज कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी, और नहीं भी है तो ना हो इसके लिए। लेकिन ऑयल को अगर हमें वाकई में कहीं पे दर्द है, बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि वो इतना पावरफुल है वो ऑयल, उसको अगर आपने अनवांटेड यूज किया तो वो इचिंग सा ले आता है स्किन के ऊपर में। वो उसमें क्योंकि इसलिए आता है क्योंकि जो उसमें कैप्सिकम ऑयल है ना, वो उसमें बहुत जो है वो बहुत शार्प नेचर का है। तो इसका मतलब उसको प्रिवेंटिव में यूज ना करें, अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे तभी कर सकते हैं। आप जो एथलीट्स हैं, अच्छा, है ना, जो डेली रनिंग करते हैं, उनको बोन्स को मजबूत चाहिए होगा ना, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हल्की मात्रा में। ठीक। सर बस एक सवाल है, जैसे आपने कहा सियाटिका की प्रॉब्लम काफी ये भी ज्यादातर आजकल आ रही है, उसके लिए हमारा प्रोडक्ट कैसे, हम क्या मतलब उनको पूछे, क्या ब्रीफ करेंगे कि इसमें आराम आ सकता है, और कितने टाइम में, कुछ आइडिया? हमारे जो 2 रीढ़ की हड्डियां है ना, इन्हीं बीच में हमारी नसें, जब ये रीढ़